10 के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम क्लास 10 के ओल्ड मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए हम शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बहुपद पी एक्स बराबर 3 - 1 x - 4 की घात है। पहले हमें इस समीकरण को सॉल्व करना होगा, जो कि कुछ हमारे इस प्रकार है। 3 का गुणा हम x से करेंगे तो x आएगा, और 3 का गुणा -4 से करेंगे तो हमारे पास -12 आएगा, और x का गुणा x से करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा -x², और -x का 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा +4x, और इसकी हमारी घात है जो कि है 2। तो हमारा फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 6 तथा 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल होगा। यदि हमें कभी प्रथम तथा अंतिम पद दे रखा है तो फिर हम समांतर श्रेणी का योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा सूत्र है n/2 a + l। n जो कि हमारा है 6/2, a हमारा 2 + l है हमारा 10। 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा तो फिर हमारे पास आएगा 3 × 12, जो कि हमारा इनको गुणा करने पे हमारे पास आएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा है बिंदु P 5 - 4 को x अक्ष से दूरी है। जब भी हमें x अक्ष से दूरी पूछते हैं तो हमें y अक्ष का मान रखना है, और y अक्ष से दूरी पूछते हैं तो x अक्ष का मान रखना है। यहाँ पर हमें x अक्ष से दूरी पूछी है तो हमें y अक्ष का मान रखना है, जो कि हमारे पास है -4, और दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ प्लस में 4 होगी, और जो कि हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 2 - 23 को हम 221/99 लिख सकते हैं, क्योंकि इनको भाग करने पर हमारे पास ये आता है। और 2.23 को हम लिख सकते हैं 223/100। ये ऑप्शन बी हमारी है, जो कि हमारी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई युग्म कोई हल नहीं है। कोई हल जब नहीं होता है जब रेखाएं समांतर होती है, और समांतर की स्थिति होती है जो कि हमारे पास है a/a1 a2/a1 बराबर होगा हमारे b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब हमारी ये स्थिति होगी तो फिर हमारा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। हमें a1 जो कि दे रखा है हमारे पास 3x + y 3x, और हमारे पास a2 जो कि दे रखा है 2x - 1 2k - 1, और y हमारे पास जो दे रखा है y। अब हमें इन सभी के मानों को इसके अंदर रखना है, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है। a1 है जो कि हमारे पास 3 है, a2 है जो कि हमारे पास है 2k - 1, और हमारे पास है b1 है जो कि हमारे पास 1, और b2 भी है हमारे पास 1, नॉट इक्वल होगा हमारे पास 1 + 1/2k + k + 1। अब हमें पहले इस स्थिति को सॉल्व करना होगा। इस स्थिति को हम इसका तिरछा गुणा करते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। फिर हमें इस समीकरण को सॉल्व करके हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे प्लस माइनस का 1 है, जो कि हमारा यहाँ पे जाके प्लस का 1 बन जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा 4, और यहाँ पे 2 जो गुणा में है वो यहाँ पे भाग में चली जाएगी, और हमारे पास k का मान आ जाएगा जो क्या है 2। हमारे पास अब k का मान आ गया है 2, तो फिर हमारा इसका फाइनल आंसर भी है 2, और जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा है किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यदि जब हमारे मूल वास्तविक नहीं होते हैं तब वह स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, जो कि हमारे पास 0 से छोटा होता है, जो कि माइनस में संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा है बिंदु ए
x प्लस 4 y प्लस 4 तथा 6 माइनस एक्स 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है। y1 प्लस y2 बटा 2 हमारे पास है, जो कि x2 है हमारे पास 6 माइनस 3 प्लस x1 है, जो कि हमारे पास है x प्लस 4 बटा 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा। x से x कट जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएंगे, 10 बटा 2, 2 से कट के हमारे पास आ जाएगा 5। पहला हमारे पास आ गया 5। और नेक्स्ट है जो कि हमारे पास है 3 प्लस वाई प्लस 5, वाई से वाई कट जाएगा, 3 प्लस 5 8 बटे 2, 2 से 4 बार कट जाएगा, जो कि हमारे पास आ गया 5 और 4, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। हमारा फाइनल आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि हमारे पास यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि हमें पहले एक त्रिभुज बनाना है और लाल बटा कक्का ट्रिक लिखनी है। हमारे पास आपको पता है साइन होता है जो कि होता है लंब और कर्ण, जो कि हमारे पास लंब 1 और कर्ण 2 दिया है। तो फिर हमें आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना पाइथागोरस प्रमेय से 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस हमने इसको x माना, x का स्क्वायर 4 बराबर 1 प्लस x का स्क्वायर। हम यहाँ पर एक जो प्लस का था वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। 3 बराबर x का स्क्वायर और √3 बराबर x, यहाँ पर स्क्वायर उस पर रूट लग जाएगा, तो हमारी यहाँ पे जो आ जाएगी आधार है वो √3। अब हमें ज्ञात करना है, जो कि हमारे पास यहाँ दे रखा है 2 साइन तो हमें दे ही रखा है और 2 से गुणा करना है, तो हमने कर दिया। फिर गुणा करना है कोस से, कोस है यहाँ हमारे यहाँ पास आधार और कर्ण। आधार है हमारे पास √3 बटा कर्ण है हमारे पास 2। इनको गुणा करना आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा, 1 से गुणा होगा तो √3 बटा 2 हमारा फाइनल आंसर रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 tan 30 बटा 1 माइनस स्क्वायर 30 का मान है। आपको साइन कोस थीटा वाली सारणी पूरी परफेक्टली याद होनी चाहिए, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास tan 30 का मान होता है, जो कि हमारे पास होता है 1/√3 इंटू होगा हमारे पास 2 से बटा में है 1 माइनस 1/√3 इंटू 1/√3, जो कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3। तो फिर हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा 2/√3 बटा √3 माइनस 1/√3। फिर हम इसे नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ फिर 3 से 3 गुणा हुआ था, तो फिर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 आया था और फिर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 माइनस 1/3 होगा। आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। एक पासा होता है, उसमें कुल 6 अंक होते हैं, उनमें से हमारे पास अभाज्य संख्या होती है, जो कि हमारे पास 2, 3 और 5। ये हमारे पास अभाज्य संख्या ही होती है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और कुल संख्या है 6, तो 1/2 हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है हमारे पास आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्यक है। आपको पता है माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा 0, 1, 2, 3, 4, 7 और 8। यहाँ पर हमने 3 कैसे जोड़े बना दिए और बीच में बचा हमारे पास 3,
जो कि हमारा माध्यक है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है तो x का मान होगा। इन सभी का योग है जो कि हमारे पास है 60, तो फिर x का क्या मान है? पहले हम इन सभी को जोड़ेंगे जो कि हमारे पास आया है 52 प्लस x बराबर 60। हम 52 को यहाँ पे जो प्लस का है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। और हमारा फाइनल आंसर है जो कि आ जाएगा 8, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा ऐसे, इसे हल करना पड़ेगा, जो कि 9 दूनी 8 प्लस 1 19/2, जो कि इस सूत्र से हुई है। a प्लस ए हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास है 4, क्योंकि ये चौथे नंबर पे है, 4 में से 1 जाएगा तो फिर 3 इंटू डी हमें ज्ञात करना है। ये जो 5 यहाँ पे प्लस का है वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास 3d। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 19 माइनस 10/2 बराबर 3d। और फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा जो कि कुछ इस प्रकार 9/2 बराबर 3d। और जो 3 यहाँ पर गुणा में वो भाग में चला जाएगा तो फिर यहाँ पर आएगा 2 बराबर d, जो कि होगा हमारे पास 3 दूनी 6, जो कि 6 9 बराबर d। और ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, जो कि आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3/2 हमारे पास आ गया है d बराबर है 3/2। a बराबर है हमारे पास 5। तो फिर हम सेकंड पद ज्ञात कर सकते हैं, और सेकंड पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है जो कि है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास हमें याद करना है, a हमारे पास 5 प्लस n है हमारे पास 2 माइनस 1 इंटू 3/2, जो कि हमारे कुछ इस 5 प्लस 1 इंटू 3/2। और हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 3/2। फिर हम इसे जोड़ करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा लसपा हमने 2 ले लिया, और फिर यहाँ पर 10 प्लस 3 बराबर 13/2, जो कि हमारे पास आया है सेकंड 13/2। अब हमें थर्ड निकालना है। हम इनको जोड़कर 2 का भाग लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे सूत्र के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास है 5 प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 बचेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा 8। और हमारा जो तीसरी खाली जगह वो आ जाएगी 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/v1 बराबर a2/b2 बराबर c1/c2 है, तब निरूपित रेखाएं है। आपको रेखाओं के नाम पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास ये हो जाएगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, यदि यहाँ पर a2/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो फिर हमारे पास हो जाती समांतर रेखाएं। अगर हमारे पास a1/v1 बराबर a2/b2 नॉट इक्वल होता तो हमारे पास हो जाती प्रतिच्छेदी रेखाएं। सभी रेखाओं को हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2.1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई सेमी होगी। आप मुझे एक कमेंट करके बताओ ना। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाते हैं जो कि है 7.5
इसको हम 2 और 1 भागों में विभाजित करते हैं। तो फिर हमें पहले मतलब इसके 3 भाग हो रहे हैं, तो फिर हमें 3 से इसको भाग देना होगा, और हम 3 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 7.0 के बाद में एक संख्या है, तो फिर हम नीचे एक जीरो लगा सकते हैं, और हमारे पास टोटल आ जाएगा 15/6, जो कि हमारे पास है कि एक इस साइड का भाग है जो है 15/6, हमें इस साइड का भी निकालना है, तो फिर 15/6 प्लस 15/6 जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 का भाग हो जाएगा ना, तो फिर हमारे इसका आंसर आ जाएगा 30/6 जो कि हमारे पास है 5। तो फिर हमारे यहाँ लंबे भाग की लंबाई है जो कि है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है हमारा बिंदु 3, -2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई है। इसका सूत्र होता है जो कि हमारे पास है कुछ इस प्रकार। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो कि हमारे x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 है 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 5, और हमारे पास y1 है जो कि है -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर रूट। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास आएगा 1 प्लस 9 रूट 10 रूट। इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड करके। आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो हमारे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √10। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है कोस 48 माइनस साइन 42 का मान है। हमें वो सारणी याद होनी चाहिए, लेकिन उस सारणी में हमारे पास कुछ ऐसी संख्याएं नहीं दे रखी है, लेकिन मैं आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप इसे कर सकते हो या फिर नहीं, मैं आपको यह कमेंट करके बताना है HW। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। बहुलक उसे कहते हैं जो मतलब संख्या में ज़्यादा बार आ रहा हो। यहाँ पर 2 है जो कि हमारे पास कितनी बार आ रहा है 3 बार, 3 है जो कि 2 बार आ रहा है, बाकी संख्या सब एक एक बार आ रही है, तो फिर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है, जो कि कुछ इस प्रकार है 2 और 120 का कुछ इस प्रकार है। हमें लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, इसलिए इन सभी को उनकी घातों के रूप में लिखना होगा, जो कि हमारे पास है 120 बराबर 2 की घात 3 इंटू 5 आया था, और हमारे पास 72 आया था जो कि आया था हमारे पास 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। लघुत्तम समावर्तक में जो सबसे ज़्यादा घात होती है उनका होता है गुणा। इन दोनों में 2 की घात 3 कॉमन है और उनकी घात 3 है, तो वो आएगा, और 3 की घात एक में 1 है और एक में 2 है, तो 3 की घात 2 वाला आएगा इंटू 5। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा फिर हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल 360, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है।
हमें बहुपद ज्ञात करना होता है जिसका सूत्र होता है हमारे पास x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार है। जो कि हमारा सूत्र है x² प्लस 3x प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के। सबसे पहले हमें पहली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x², और हमें -2 को कुछ इस प्रकार खोलना होगा कि जोड़ने पर या घटाने पर -2x और गुणा करने पर -8x आए, तो फिर हमें 8 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। या फिर हम 4 दूनी 8 होता है और घटाने पर 2 आता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर x कॉमन लेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार आएगा। फिर हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे जो कि x प्लस 2, और उन दोनों को एक साथ लिख देंगे जो कि हमारे पास है x माइनस 4। x प्लस 2 और x माइनस 4 इनको हम 0 के बराबर रखेंगे, जो कि हमारा फाइनल आंसर है 4 और -2, 4 और -2। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप ऐसे सभी वीडियो देखते रहना जिससे आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलेंगी। मैं आपको ओल्ड मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। कम से कम मैं आपको 10 साल के सारे PYQs क्वेश्चंस है मॉडल पेपर की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ऐसे आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आज के लिए इतना।